नमस्कार किसान भाइयों। तो देख सकते हैं मेरे पीछे टमाटर लगा हुआ है। ये 15 अगस्त को ट्रांसप्लांट किया था और अभी ये छठवां महीना पूरा होने वाला है, 7वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लगभग मैं 8 महीने तक पूरा खींचूँगा। तो कहने का मतलब 6 महीना हो चुका है। तो इसमें क्या है कि फिर से नया ब्रांचिंग आ रहा है। फिर से आप हरा देख रहे होंगे तो ये समझ लीजिए कि नया ब्रांचिंग आया है। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या आता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या आता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग गर्मी है, क्योंकि फरवरी आज 12 फरवरी है। तो उस हिसाब से अभी स्टार्ट हो गया है गर्मी, लगभग 11-12 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि अचानक से जब मौसम परिवर्तन होता है, तो फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या भी आता है और थोड़ा-सा पतझड़ का भी मौसम आ चुका है, तो उसमें उससे भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा-सा। तो मेरा कहना है कि इसमें उसके समाधान के लिए कुछ स्प्रे करना पड़ता है। तो क्या है कि मैं इससे पहले एक बार भी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो स्प्रे नहीं किया हूँ, लेकिन अभी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बायर कंपनी का प्लानोफिक्स है। इसमें एनएए नैप्थेलिक एसिटिक एसिड रहता है, जो एक एक्जिन ग्रुप का हार्मोन है और यह प्राकृतिक हार्मोन की तरह प्लांट में काम करता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में 2 मिनट बता दूँ कि इसका कार्य क्या है। तो किसान भाइयों, ये जो प्लानोफिक्स है, इसका उपयोग आप लगभग टमाटर, मिर्च, बैंगन, लगभग सभी अ सभी सब्जी वर्गीय फसलों में आप कर सकते हैं इसका उपयोग। और एक जैसे सरसों वगैरह में भी कर सकते हैं। इसका लगभग सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कार्य है, इसका कार्य जो है वो जो फ्लावर होता है, फ्लावर को उसके डंठल से जुड़े रहने में सहायता होता है, क्योंकि अधिक फूल रहेगा तो अधिक फल आएगा। इसलिए फ्लावर जो है झड़ने का समस्या जो है वो बहुत कम हो जाता है इससे। और जैसे मान लीजिए आपका मौसम परिवर्तित हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इसे में क्या होता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या बहुत अधिक होता है। फ्लावर ड्रॉपिंग का मतलब होता है फ्लावर झड़ने का समस्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो है वो फल को अधिक से अधिक प्लांट से लगे रहने में सहायता करता है। और स्ट्रेस, जैसे अगर पौधे में बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इससे पौधे में स्ट्रेस आता है। तो पौधे में जब स्ट्रेस आता है तो पौधा न्यूट्रिएंट को अपटेक करना बंद कर देता है या स्लो हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या आता है। तो क्या है कि ये उसी के समाधान के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसका स्प्रे जो करना है, वो कभी भी आपको स्टार्टिंग में ही, जैसे प्लांट ग्रोथ हो गया और फ्लावरिंग आ रहा है, उसी समय आपको नहीं करना है। अगर 60 से 70% आपका प्लांट में अगर फ्लावर हो चुका है, फ्लावर आ चुका है, तभी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्प्रे करना है। 50 से 60% या 60 से 70% अगर फ्लावर आ चुका है, तो पहला स्प्रे करें। उसके जस्ट 10 से 15 दिन बाद एक बार और स्प्रे करें। अगर ये हो गया, अगर आपके प्लांट में अगर पर्याप्त आपको लगता है कि आप पर्याप्त फ्लावरिंग है, इसमें फ्लावर आ चुका है, तो आप इसका उपयोग न करें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि क्या है कि अगर पहले ही अगर इसका स्प्रे कर देंगे, तो क्या है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है और स्लो होने के बाद फ्लावर तो बहुत ज़्यादा आएँगा, लेकिन क्या है कि एक बार फलेगा और फलने के बाद अचानक से वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से आपका फल-फूल नहीं आएगा। पौधा क्या है कि फिर बैठ जाता है, इसीलिए इसका पहले ही उपयोग नहीं करना रहता है। आप अगर मैं कहूँगा 60 से 70% अगर फ्लावर आ गया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि फ्लावरिंग बहुत अच्छा हुआ है, फ्रूटिंग अच्छा होगा, तो आप इसका उपयोग ना करें। और कभी भी एक चीज़ और है कि अगर इसका ज़्यादा डोज़ दे देते हैं, तो अगर ज़्यादा इसका डोज़ देंगे तो भी है फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या को रोकने के बजाय क्या करता है कि और ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होने लगता है। इसीलिए इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तो मैं क्या है कि ये जो टमाटर आप पीछे देख रहे हैं, इसमें अभी तक मैं एक बार भी इसका उपयोग नहीं किया हूँ। लेकिन अभी जो है 6 मंथ हो चुका है और नया ब्रांचिंग आया है और मौसम भी चेंज कर रहा है, तो इस समय क्या है कि थोड़ा-सा फ्लावर ड्रॉपिंग का समस्या है, मैं देखा हूँ, इसीलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। ये क्या है कि मेरे को 2 महीना और ले जाना है, इसलिए फिर इसका स्प्रे कर रहा हूँ ताकि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसका जो डोज़ है मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, डोज़ आपको प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से 4 से 5 एमएल लेना है। मतलब 5 लीटर पानी में 1 एमएल इसको लेना है प्लानोफिक्स को। तभी अगर 5 एमएल से 4 से 5 एमएल से अगर अधिक करते हैं, तो क्या है कि उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। फ्लावर झड़ने के रुकने के बजाय आपका और झड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको कभी भी सँभल के उपयोग करना चाहिए और पहले तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। मैं यही सजेशन दूँगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यही बताना था और इसका उपयोग, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। बायर कंपनी का है, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है।
हैं, इसमें प्राइस 150 है, लेकिन मैं 100 रुपये में 100 ml का डब्बा लाया हूँ खरीद के, और इसका रिजल्ट जो है वो मैं देखा हूँ, सही डोज देने पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाई इतना ही, नमस्कार।